18 जुलाई शुक्रवार दैनिक पंचांग की झलक। नमस्ते, मैं आपका ज्योतिष मित्र आज 18 जुलाई शुक्रवार के दैनिक पंचांग के साथ उपस्थित हूँ। ये दिन प्रकृति के साथ हमारी तालमेल को समझने और अपने कार्यों को शुभ समय के अनुसार ढालने का एक सुनहरा अवसर है। आइए जानते हैं आज के दिन की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, महत्वपूर्ण योग, करण और शुभ अशुभ समय का महत्व। पवित्र श्रावण मास और अष्टमी तिथि का महत्व। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। ये तिथि आज शाम 5:01 तक अपनी महत्ता रखेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र व अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अष्टमी तिथि का संबंध विशेष रूप से देवी दुर्गा और भगवान कृष्ण से भी है। इस दिन इन देवों का स्मरण और पूजन करने से मन को शांति और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी भी मनाई जाती है। हालांकि श्रावण मास में इसका महत्व थोड़ा अलग होता है। नक्षत्र अश्विनी की ऊर्जा और प्रभाव। आज का प्रमुख नक्षत्र अश्विनी है, जो रात्रि 2:14 अगले दिन तक प्रभावी रहेगा। अश्विनी नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से पहला है। इसके स्वामी केतु ग्रह है और इसका प्रतीक घोड़े का सिर है। ये नक्षत्र ऊर्जा, गतिशीलता, शीघ्रता और नए आरंभ का प्रबल सूचक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर साहसी, उत्साही और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। चिकित्सा, यात्रा, नए व्यापार की शुरुआत या किसी भी त्वरित निर्णय के लिए अश्विनी नक्षत्र को शुभ माना जाता है। आज के दिन यदि आप किसी नए विचार पर काम शुरू करने की सोच रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तो ये नक्षत्र आपको आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करेगा। आज के महत्वपूर्ण योग और करण। प्रत्येक दिन का अपना विशिष्ट योग और करण होता है जो उसकी ऊर्जा को परिभाषित करता है। योग आज पहले सुकर्मा योग सुबह 6:48 तक रहेगा। सुकर्मा नाम से ही स्पष्ट है कि ये योग अच्छे और सफल कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है। इस दौरान किए गए कार्य में सफलता मिलने की प्रबल संभावना होती है। इसके उपरांत धृति योग का आरंभ होगा, जो स्थिरता, दृढ़ता और धैर्य प्रदान करता है। यह योग लंबी अवधि के लक्ष्यों पर काम करने और किसी कार्य में स्थिरता लाने के लिए अनुकूल है। करण करण चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति का आधा हिस्सा होता है। आज पहले बालव करण सुबह 6:07 तक रहेगा, जो रचनात्मक और शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। इसके बाद कौलव करण शाम 5:01 तक प्रभावी रहेगा। कौलव करण सामाजिक कार्यों, मेल जोल और सामुदायिक गतिविधियों के लिए शुभ माना जाता है। इसके उपरांत तैतिल करण का प्रभाव रहेगा, जो कार्य सिद्धि के लिए उत्तम है। सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय, चंद्रास्त के समय। प्रकृति के दैनिक चक्र को समझने के लिए सूर्य और चंद्रमा के उदय अस्त का समय जानना महत्वपूर्ण है। सूर्योदय सुबह 5:35 पर। दिन की शुरुआत में सूर्य देव को जल अर्पित करना और उनके मंत्रों का जाप करना सकारात्मक ऊर्जा लाता है। सूर्यास्त शाम 7:20 पर। सूर्यास्त का समय दिन के कार्यों को समेटने और संध्या वंदन के लिए उपयुक्त होता है। चंद्रोदय रात्रि 11:48 पर 18 जुलाई की रात। चंद्रास्त अगले दिन सुबह 11:22 पर 19 जुलाई की सुबह। आज चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। मेष राशि में चंद्रमा का होना व्यक्ति को ऊर्जावान, साहसी और थोड़ा इंपल्सिव बना सकता है। ये आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन साथ ही जल्दबाजी से बचने की सलाह भी दी जाती है। दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त। किसी भी कार्य की सफलता के लिए सही समय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 4:54 तक। यह दिन का सबसे पवित्र समय होता है, जो ध्यान, पूजा पाठ, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम है। इस समय उठकर किए गए कार्य में विशेष लाभ मिलता है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसे दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, महत्वपूर्ण बातचीत या यात्रा की योजना बनाने के लिए यह समय अत्यंत फलदायी होता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। ये समय किसी भी तरह के वाद विवाद, कानूनी मामलों या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्तम है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज सूर्योदय से लेकर रात्रि 2:14 अगले दिन तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है, जिसमें किए गए सभी कार्य बिना किसी बाधा के सिद्ध होते हैं। ये नया कार्य शुरू करने, खरीदारी करने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आदर्श है। आज के अशुभ मुहूर्त। राहु काल सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक। राहु काल को अशुभ माना जाता है। इस अवधि में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से बचें, क्योंकि इसमें बाधाएं आ सकती हैं या मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। यमगंड दोपहर 3:53 से शाम 5:37 तक। गुलिक काल सुबह 7:18 से 9:01 तक। इन कालों में भी महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ही बेहतर होता है।
आज का दिशाशूल, यात्रा संबंधी जानकारी। आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। इसका अर्थ है कि यदि संभव हो तो आज पश्चिम दिशा की लंबी यात्रा से बचना चाहिए। यदि यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा पर निकलने से पहले दही का सेवन करके निकले। ऐसा माना जाता है कि दही का सेवन दिशाशूल के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और यात्रा को सफल बनाने में मदद करता है। ये था आज 18 जुलाई शुक्रवार का दैनिक पंचांग का एक और गहरा विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके दिन को बेहतर ढंग से नियोजित करने में सहायक होगी। आपका दिन शुभ हो और भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। 18 जुलाई शुक्रवार, तुला राशि का आज का दिन। नमस्ते, मैं आपका ज्योतिष मित्र। आज 18 जुलाई शुक्रवार के शुभ दिन पर तुला राशि के सभी प्रिय जातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये दिन ग्रहों की विशिष्ट चाल और नक्षत्रों के प्रभावशाली संयोग से युक्त है, जो आपके संतुलन प्रिय स्वभाव और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा असर डालेंगे। आइए आज के दिन आपके लिए क्या कुछ खास है, इसे गहराई से समझते हैं। दिन की शुरुआत, संतुलन और साझेदारी पर ध्यान। तुला राशि के संतुलन प्रिय और न्यायवादी जातकों, आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाए रखने और साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने का रहेगा। चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव, विवाह और साझेदारी का भाव में गोचर करेगा, जो आपके व्यक्तिगत संबंधों और व्यावसायिक साझेदारियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। आप आज स्वयं को दूसरों के साथ जुड़ने और सहयोग करने के लिए अधिक इच्छुक महसूस करेंगे। आपका मन न्याय और निष्पक्षता की ओर अधिक झुका रहेगा, जिससे आप किसी भी विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दिन की शुरुआत में ही आप अपने रिश्तों में हार्मनी लाने या किसी महत्वपूर्ण समझौते पर काम करने की योजना बना सकते हैं। आज आपकी कूटनीतिक क्षमताएं चरम पर रहेंगी। करियर और कार्यक्षेत्र, सहयोग और नए अनुबंध। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए सहयोग और नए अनुबंधों को लेकर आ सकता है। आज आप अपने सहकर्मियों, व्यावसायिक साझेदारों या ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे। टीम वर्क से आपको शानदार सफलता मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, किसी कानूनी मामले को सुलझा रहे हैं या किसी परियोजना में सहयोग कर रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए अत्यंत अनुकूल है। आपकी बातचीत करने की क्षमता और दूसरों को सहमत करने की कला आज आपके लिए वरदान साबित होगी। व्यापार से जुड़े तुला राशि के जातक नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं, लाभकारी साझेदारियां स्थापित कर सकते हैं या अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। यह समय अपने पेशेवर संबंधों को मजबूत करने और कार्यस्थल पर एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने का है। आर्थिक स्थिति, संयुक्त वित्त और समझदारी। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संयुक्त वित्त, साझेदारी से आय या साझा संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने का है। आपको किसी साझा व्यवसाय से लाभ, पार्टनरशिप में वित्तीय सुधार या अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। हालांकि वित्तीय मामलों में आपको अपने साझेदारों के साथ पारदर्शिता और समझदारी बनाए रखनी होगी। किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय या निवेश से पहले आपको अच्छी तरह से शोध करने और किसी विश्वसनीय विशेषज्ञ से सलाह लेने की आवश्यकता होगी। आवेग में आकर कोई भी कदम न उठाएं, खासकर जब बात बड़े निवेशों या ऋणों की हो। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी बचत पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आज आप परिवार के लिए कोई बड़ी खरीदारी करने या किसी संपत्ति से जुड़े मामले को सुलझाने पर विचार कर सकते हैं। प्रेम और संबंध, गहराई और सामंजस्य। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन गहराई, सामंजस्य और आपसी समझ से भरा रहेगा। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, वे अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। आप दोनों के बीच की दूरियां कम होंगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। किसी भी गलतफहमी को बातचीत के जरिए सुलझाने का ये एक अच्छा मौका है, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। जो लोग अविवाहित हैं, वे आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो उनके जीवन में संतुलन और स्थिरता लाए। ये मुलाकात किसी सामाजिक आयोजन में या किसी नए शौक के माध्यम से हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे और आप एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे। अपने प्रियजनों के साथ भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव आज आपके जीवन को और भी समृद्ध करेगा। स्वास्थ्य, शांति और आंतरिक संतुलन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपनी मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के प्रयास या दूसरों की अपेक्षाएं कभी कभी आपको मानसिक तनाव दे सकती हैं। काम के दबाव या दैनिक भागदौड़ से उत्पन्न तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें और खुद को अत्यधिक थकाने से बचें। अपने आहार में पौष्टिक और हल्के भोजन को शामिल करें और पर्याप्त पानी पिएं। आज आप योग, ध्यान या किसी शांत जगह पर टहलने जैसी गतिविधियों से विशेष लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके मन को शांत रखने और तनाव को कम करने में मदद करेंगे। अपने पसंदीदा संगीत को सुनना या किसी कलात्मक गतिविधि में शामिल होना भी आपके लिए आरामदायक हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक, शुभ रंग और विशेष सलाह। तुला राशि के जातकों, आज आपको अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा रखने और दूसरों की बातों में आकर अपने सिद्धांतों से न भटकने की आवश्यकता है।
संबंधों में संतुलन बनाए रखें, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज न करें। आपका आज का शुभ अंक 6 आपका आज का शुभ रंग नीला और सफेद। आज आप देवी लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अंशुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा और आपको धन, समृद्धि और आकर्षण प्रदान करेगा। गरीबों को अन्न या वस्त्र दान करना भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ये था 18 जुलाई शुक्रवार के लिए तुला राशि का दैनिक राशिफल। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा और आपके दिन को बेहतर ढंग से नियोजित करने में मदद करेगा। आपका दिन शुभ, मंगलमय और सफल हो।